आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 गुणों को लेके है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अक्सर हमारी चर्चा देखिए 3 गुणों को लेके तो प्रतिदिन ही होती है, लेकिन जैसे जैसे इन 3 गुणों से संबंधित कुछ शब्द मेरे मन में कुछ प्रेरणा देते हैं कि अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, मनुष्य इन 3 गुणों का जैसा जैसा संग करता है, फिर वैसा वैसा रंग उसके 3 शरीरों पे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर भी माया के हैं, प्रकृति के हैं, इन 3 गुणों से ही बंधे हुए हैं। देखिए, आपका हमारा जो जीवन है, विशेष रूप से देखिए मनुष्य जोनि को तो कर्म जोनि, साधना जोनि से जोड़ा गया। यदि हम साधना आरंभ नहीं भी करते तो प्रकृति आपको भी कोई दंड नहीं देती, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों में शास्त्रों में साधारण शब्दों में समझाया गया है कि ये करो, ये मत करो। बस ये एक साधारण सी स्थितियां जब तक मनुष्य को समझ नहीं आती। यह तो आपकी हमारी आत्मा सबकी ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आपका हमारा ज्ञान ढक चुका है, आवृत हो चुका है। किन से? ये माया के तमोगुण रजोगुण की स्थितियों से। देखिए, जैसे हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, उसके ऊपर यदि हम काला कपड़ा, काला कागज लगा देते हैं, ये एक तामसिक स्थिति आप समझ सकते हो। यानी कि जैसे ही हम तमोगुण का संग करते हैं तो यूं को कि आपकी हमारी आत्मा अज्ञानता में आ जाती, तभी तो हम निषेध कर्म करते हैं। देखिए, शास्त्र बार बार कहते हैं किसी भी जीव को कष्ट मत दो, किसी भी मनुष्य को एक दुख मत दो। और इन्हीं सभी स्थितियों को हम बहुत ही साधारण शब्दों में समझाते रहते हैं। लाल बत्ती पे रुको, ये एक बहुत ही साधारण परिस्थितियों में हम ज्ञान देते हैं, ताकि केवल हरी बत्ती पे चले, केवल अपने कृत्य को खाओ, केवल अपने अधिकार के अंतर्गत जो जो स्थितियां हैं उनका सदुपयोग करो। देखिए, ये सभी स्थितियां साधारण स्तर पर यदि आपको भी समझ में आती है तो आपके हमारे जीवन में कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है। क्योंकि किए गए पाप कर्म ये दिन प्रतिदिन जो बढ़ते जाते हैं, ये कारण शरीर में जब इनका एक बहुमत हो जाता है, अधिकता हो जाती है, तो फिर वो कारण शरीर में वो अधिकता यानी कि तमोगुण की ही चलती है। देखिए, संसद में भी जिस दल विशेष की अधिकता होती है, बहुमत होता है, तो फिर उस दल विशेष का ही कोई नेता प्रधानमंत्री होता है। तो वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही फिर जितने भी कानून नए बनते हैं या जो भी बने हुए कानूनों का पालन होता है, ये देखिए साधारण परिस्थितियों में आपका मेरा बना हुआ स्वभाव है, संस्कार है। जैसा जैसा हम संग करते हैं, ये रंग का अभिप्राय कार्यशील के स्तर पर बने हुए स्वभाव से है। ये रंग का अभिप्राय आपके मेरे कार्य शरीर में बने हुए संस्कारों की स्थितियों से है। और जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर की होती हैं, फिर उन स्थितियों की परछाई अच्छी बुरी जैसी भी है। देखिए, तमोगुण रजोगुण को तो शास्त्र बार बार कहते हैं, ये दोनों गुण तो बंधनदायक है, बांधते हैं। देखिए, तमोगुण के आगे हमने एक शब्द क्या लिखा है? हानिकारक। और सत्वगुण के आगे लिखा है लाभदायक। क्योंकि सबसे ऊपर हमने संग के साथ रंग, ये जो तीर सफेद रंग के हमने एक दिखाए हैं, ये चिन्ह आपको में पहले के एक शब्दों का ज्ञान करवाते हैं। यानी कि संग का ज्ञान क्या है? रंग, उसका परिणाम। और सत्वगुण के आगे हमने लाभदायक स्थिति लिखी है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। ये एक लाभदायक स्थिति है। और यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में किसी अन्य गुण में स्थित होता है। देखिए, 3 गुण तो नित्य बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी भी गुण का संग नहीं करते। देखिए, ये एक स्वाभाविक स्थिति है। जब आपका मेरा शरीर
जब तक एक प्रारब्ध के अंतर्गत चल रहा है। अब प्रारब्ध में भी देखिए जाति आयु भोग होती है। जाति का अभिप्राय माता के गर्भ में जैसी जैसी स्थितियां आपकी हमारी उस जोनि विशेष की बन जाती हैं, तो आपकी हमारी जाति मरते दम तक बदलती नहीं। यानी कि जो पशु जोनि में है तो वो पशु जोनि में ही मरते दम तक रहता है, और जो पक्षी जोनि में है वो मरते दम तक पक्षी जोनि में रहता है। जो वनस्पति जोनि है, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, समुद्र में रहने वाले जीव है, यानी कि जिस जोनि विशेष में आपकी हमारा जन्म होता है वो जाति है। आपको मैं तो देखिए मनुष्य जोनि की एक जाति मिली हुई है। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, अपॉइंटमेंट लेटर, ये मनुष्य जोनि का अपॉइंटमेंट लेटर आपको भी मिला है। इस अपॉइंटमेंट लेटर का, इस जोनि का आपको में सदुपयोग करना है, क्योंकि मनुष्य जोनि में ही किए गए कर्मों का कर्माशय बनता है। नीचे की जोनियां, ऊपर की जोनियां, इनका नया कर्माशय नहीं बनता। देखिए क्रियामान कर्म, केवल नए जो कर्म है वो केवल मनुष्य जोनि में होते हैं। और किसी के भी कर्म किस आधार पे होते हैं कि उसका ज्ञान कैसा है। अब जिसका ज्ञान देखिए ढका हुआ है, अज्ञानता में है। अब अज्ञानता में तो तन के स्तर पर ही आपको भी ठोकरें लगती है। आप शाम को सूर्य के ढलते ही अपने घर में प्रकाश मत करो, अंधकार में बैठे रहो, तो देखो आपके हमारे कार्य कैसे होते हैं, आपको में ठोकरें लगती है। देखिए जब लाइट होती है, किसी कारणवश लाइट चली जाती है, तो अक्सर हम तुरंत क्या करते हैं, चाहे तो चुपचाप बैठ जाते हैं, यानी कि अपनी हरकत क्रियाएं नहीं करते, लाइट आने का इंतजार करते हैं, और जब फिर मोमबत्ती, दिया, कुछ टार्च द्वारा, किसी भी कृत्रिम यंत्र द्वारा प्रकाश करते हैं, क्योंकि तन को प्रकाश चाहिए। भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ हो, लेकिन जिन पदार्थों पर प्रकाश होगा, देखिए रसोई में गृहिणी ने खाना बनाना है तो रसोई में रखे हुए पदार्थों पे प्रकाश होना आवश्यक है। ये प्रकाश का अभिप्राय देखिए ज्ञान से है। जैसे गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान होता है, तभी तो वो कितनी ही क्रियाएं खाना बनाने के एक स्थिति में करती हैं, एक प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है। और पदार्थ तो देखिए रसोई में रखे हुए हैं, यानी कि पदार्थों पे क्रिया करनी होती है, और क्रिया ज्ञान पूर्वक होती है। देखिए पदार्थों का अभिप्राय तमोगुण से लिया जाता है। तमोगुण को निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है, तमोगुण को ही नींद से भी जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों पे देखिए हम लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं। ये तो हमें जैसे जैसे कोई वीडियो का नया नाम रखते हैं, तो उस नए रखे गए नाम के अनुसार उस दिशा की ओर हम बढ़ते जाते हैं। और बढ़ने के दौरान ही जैसी जैसी स्थितियां मेरी मन बुद्धि की, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से बनती जाती है, तो हम उस वीडियो विशेष में उन स्थितियों का कुछ वर्णन करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों का देखिए बात कहने में मेरा भी ज्ञान एक सही स्थिति में बना रहता है। ज्ञान में देखिए हम जितना अधिक अपने आप को स्थित रखते हैं, यह ज्ञान का अभिप्राय आत्म स्वरूप की स्थिति में स्थित होने से, क्योंकि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, पक्षी, पशु, सबकी ही आत्मा है, एक ही गुण वाली है। और वो गुण क्या है? ज्ञान स्वरूप। देखिए चेतन तत्व के साथ स्वभाव नहीं कहा जाता, स्वरूप कहा जाता है। आपका स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, यानी कि ज्ञान आपका हमारा नित्य गुण है। तो ये जो हम बार बार कहते हैं हमारी 2500 वीडियो होगी, या शास्त्रों में भी देखिए वेदों का ज्ञान, वेदों से उपनिषद लिखे गए, उपनिषदों से विभिन्न प्रकार के एक पुराण लिखे गए, गीता, दर्शन शास्त्र, कितने ही ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है, हमारी वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सारा का सारा ज्ञान आपको हमें पहले से ही मालूम है, लेकिन अनादिकाल से देखिए आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है, ढक चुका है, कमजोर हो चुका है। देखिए ज्ञान को हो, धर्म को हो, सतगुण को हो, गुरु की एक सम्मुखता को हो, शास्त्रों की स्थितियां
जो आपको हमें बार बार पढ़नी चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनो। यहाँ आदर पूर्वक सुनने का अभिप्राय श्रद्धा पूर्वक सुनने से है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने का मतलब क्या है? श्रद्धा होनी चाहिए, एकाग्र भाव से, एकाग्रचित होकर ध्यान लगा के, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मन ध्यान एक ही स्थिति है। और इसीलिए तो हम देखिए अक्सर आप भाई बहनों से भी विनती करते हैं कि वीडियो को सुनते समय देखिए कभी कभी कुछ साधारण स्थितियां होती हैं, कभी कभी हम एक ही शब्द को कुछ अलग आकृति से दिखाते हैं, अलग रंगों से दर्शाते हैं, कुछ चिन्हों से दर्शाते हैं। तो फिर ऐसी वीडियो को हम बार बार कहते हैं चित्र पर निगाह टिकाए रखो, ताकि सुनते समय चित्र पर निगाह जब टिकी होगी तो बात जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए तो आज हमने देखी संग के साथ रंग की स्थिति। सफेद रंग देखिए ये ज्ञान का प्रतीक है। जैसे बल्ब ट्यूब चलते हैं तो एक दूधिया रोशनी प्रकाश की आती है, जैसे चांद का भी प्रकाश होता है, सूर्य का भी प्रकाश है, तारे का भी प्रकाश है। अब आप तमोगुण के प्रकाश को आप तारे से भी जोड़ सकते हो, रजोगुण के ज्ञान को आप चांद से जोड़ सकते हो, और सतोगुणी के ज्ञान को आप सूर्य से जोड़ सकते हो। तो ये तारा, चांद और सूर्य ये अपने आप में ही तीन स्थितियां, इन तीन गुणों का ज्ञान करवाती। देखिए तारे के प्रकाश में तो आंखों में कुछ सूझता नहीं है, कुछ पढ़ लिख नहीं सकते। चांद की रोशनी में भी, भले ही पूर्णिमा का चांद हो, तब भी उन स्थितियों में भी अब हम पढ़ लिख नहीं सकते। देखिए ये बहुत ही सरल स्थितियां हैं। परमात्मा जैसे जैसे कुछ प्रेरित करते हैं, मैं उन वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण युक्ति पूर्वक देने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। अब शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। उस उपेक्षा से ही संबंधित शब्द आज हमने क्या लिखा है? समय की बर्बादी। यानी कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन, ये जो रजोगुण में हम छलांगे लगाते हैं, ये रजोगुण का अभिप्राय संसारी विषयों से है। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन पांच भोग्य विषयों की सुख पाने के लिए ही आपकी हमारी भागदौड़ बनी रहती है। इसी भागदौड़ के चलते चलते मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब। और इन्हीं स्थितियों में देखिए लाभ के लिए कार्य करना एक अच्छी बात है। वो तो आपको हमें पुरुषार्थ करना है, आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है, परिवार का एक लालन पालन करना है, तो इसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। लेकिन लाभ के लिए, और जब लाभ से मन में एक लोभ की प्रवृत्ति जगती, ये लोभ की प्रवृत्ति जगती ही तभी है जब रजोगुणी विषय भोगों में आसक्ति बढ़ने लगती है, उनमें रस बुद्धि जगने लगती है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन विषयों को हम बार बार भोगना चाहते हैं। बस यही स्थितियां मनुष्य को फिर लोभ से, और लोभ से फिर कब संग्रह वृत्ति। देखिए रजोगुण और तमोगुण पास पास है। लाभ को सतोगुण से जोड़ा जाता है, लोभ को रजोगुण से, और संग्रह को तमोगुण से। देखिए हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में शाम को जितनी भी वीडियो बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को कुछ ना कुछ नए शब्दों द्वारा, जो शब्द आपके हमारे जीवन में निरंतर बने रहते हैं, उन शब्दों को कुछ हम अलग रंगों में, देखिए रजोगुण की स्थिति को हम रंगीन रंग से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि ये संसारी आकर्षण है, रंगीनियां हैं, भोग विषयों की स्थितियां हैं। आप ब्याह शादियों में जाओ, किसी मेले की स्थितियों में जाओ, तो आपको में विभिन्न प्रकार की सजावट को हो, रंगीनियां को हो। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। देखिए बचपन अवस्था, ये जो आपके मेरी गर्भा काल की स्थिति है, उसके बाद जब आपका हमारा स्थूल रूप से जन्म हो जाता है, शिशु काल की अवस्था है, और बचपन अवस्था तक शास्त्रों में इन सभी स्थितियों को तमोगुणी कहा गया। देखिए यूं तो आपका हमारा शरीर भी तामसी है,
किसी जोगी का शरीर हो, मेरा हो, आपका हो, सबके शरीर ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं। ये तामसी तत्व है और इन तत्वों का जो निर्माण है उसके सूक्ष्म भूत क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। गंध का सुख नाक से हम भोगते हैं, रस का जिह्वा से, रूप का आंख से, स्पर्श का त्वचा से और शब्द का कान से। ये नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहते हैं और भोगते हैं। और ये जो हाथ पैर वाणी लिंग बुद्ध है, ये देखिए कर्मेंद्रियां हैं, इनको गोलक भी कहा जाता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और आपके बारे जो शरीर के 5 तत्व हैं और इन तत्वों के जो सूक्ष्म भूत हैं, भोग विषय हैं, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 5 5 5 ये सभी 5 की स्थितियां क्या है? ये कुल मिला के 20 तत्व हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को इसीलिए दर्शाया कि ये सभी 5 की स्थितियां, यानी कि ये आपके हमारे भोग विषय को हो, 5 कर्मेंद्रियां को हो, 5 ज्ञानेंद्रियां को हो, आपके हमारे शरीर के जो 5 तत्व को, इन सभी स्थितियों को देखिए। ये जो मन है, ये तो देखिए मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं, ये स्थूल भूत है। अक्सर जब हम शमशान घाट में देखते हैं ना, तो 2 मनुष्यों के बीच में कुछ ऐसी बात छिड़ती है कि ये 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो गया, क्योंकि माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर बना और फिर उसमें विभिन्न प्रकार के विकास होते होते और अंतिम स्थिति में वृद्धावस्था में ये मृत्यु, एक शरीर ढह जाता है या यूं को कि ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत ही साधारण स्थिति है। देखिए बचपन अवस्था तक इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है और फिर किशोर अवस्था से रजोगुण जगने लगता है, जब आपकी बड़ी कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है और जीवावस्था में आते आते ये पूर्ण रूप से जग जाता है। इसलिए तो जीवावस्था में शास्त्रों में देखिए विवाह का एक संस्कार रखा गया है। ये जो आपके हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं, देखिए 16 संस्कारों में 14 संस्कार आत्मा के रहते हुए होते हैं और ये जो गर्भाधान का संस्कार है, ये तो आत्मा का प्रवेश होने से पूर्व गर्भाधान की स्थिति है, जो माता पिता द्वारा एक परमात्मा की, देवी देवताओं की स्तुति की जाती है कि शुभ संस्कार युक्त आत्मा ही इस गर्भ में प्रवेश करे। और ये जो अंत्येष्टि संस्कार है, जिसको हम अंतिम संस्कार भी कहते हैं, इस स्थिति में भी वो जो आत्मा है वो तो जा चुकी है, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु उस क्षण होती है जब आत्मा उस स्थूल शरीर को छोड़ती है। और जब तक मायातीत की स्थिति नहीं होती, देखिए मायातीत की स्थिति को यहाँ पर हम अक्सर समझाते हैं कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, शुद्ध का मतलब क्या है कि अज्ञानता की स्थितियां, बुरे संस्कार, तामसी राशि, ये देखिए बुरे संस्कार ही होते हैं। भले ही सापेक्ष दृष्टिकोण से रजोगुण को बुरा कहा नहीं जाता, तमोगुण को बुरा कहा जाता है, क्योंकि तमोगुण रजोगुण ये दोनों पास पास हैं, पड़ोसी हैं। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से तमोगुण को बुरा कहा जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से आप रजोगुण को भी एक बंधन, बुराई से जोड़ सकते हो। इसलिए तो हमने देखिए शब्द क्या लिखा है कि ये समय की बर्बादी है, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा किस लिए कहा गया है? देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला, तोल तोल के क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है, कहा गया, लेकिन मनुष्य उन शब्दों के अर्थ समझता नहीं है, भावार्थ समझता नहीं। अभी जैसे हमने कहा ना, गीता में ये जो 5 घोड़ों की स्थिति है, अब ये जो मन है, बिना मन के ये ज्ञानेंद्रियां हो और कर्मेंद्रियां हो, ये अपने कार्य संपन्न कर ही नहीं सकती। मन की अनुमति से ही, देखिए मन को महाइंद्रिय कहा गया है। मन को महाइंद्रिय इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्थूल शरीर का एक संचालक है। बिना मन के ये स्थूल शरीर क्रियाएं नहीं करता और मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि। देखिए मन को सही गलत की पहचान नहीं। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना कि मन तो अनपढ़ है, गंवार है,
उसको सही गलत की पहचान नहीं है। माने तो पहला रसगुल्ला भी खाता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा पांचवा खाने की भी इच्छा रखता है। वो तो बुद्धि उसका रोकती है, हाथ रोकती है, उसको ज्ञान देती है ये आपका पेट खराब करेगी, अपच हो जाएगी, उल्टी आ सकती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तब जाके मन रुकता है और मन सदा ही जवान बना रहता है। देखिए, जवान का अभिप्राय क्या है कि मन कभी थकता नहीं है, रुकता नहीं। आज तक किसी का मन देखिए रुका नहीं। इसलिए तो कहा गया इस मन को सत्संग में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। और शास्त्र तो यहाँ तक कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये मोक्ष का अभिप्राय क्या है? जब संसारी विषय भोगों से तन मन के स्तर पर एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए, रजोगुण से सतोगुण में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड इसलिए रचे गए ताकि मनुष्य रजोगुण में खोए नहीं। क्योंकि खोने का मतलब क्या? जब भोग विषय अमर्यादित होंगे, आवारागर्दी करेंगे, तो फिर वो आवारागर्दी होते होते मनुष्य कहाँ गिरता है? तमोगुण में गिरता है। आज ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं, कितने ही ऐसे उद्योगपति हैं। आजकल तो देखिए कुछ शादी की स्थितियों में, और विशेष रूप से आजकल तो कुछ प्री वेडिंग की स्थितियां भी कुछ सुनने में आती हैं। तो प्री वेडिंग की स्थितियां हो, शादी की स्थितियां हो, एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, जिसमें फेरे को, ये जो हम फेरे लेते हैं अग्नि के समक्ष, या और भी देखिए अलग अलग विचारों से जो जो स्थितियां होती हैं, उनको सतोगुण से हमने जोड़ा था। बैंड बाजे, ये जो शोर शराबे डीजे की स्थितियां हैं, उसको रजोगुण से जोड़ा था। और ये जो मादक पदार्थों का सेवन है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो मांसाहार का भोजन हो, उनको तमोगुण से जोड़ा था। देखिए, इन तीन गुणों की स्थितियों को आप जितना जितना समझते जाओगे, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इन तीन गुणों के ज्ञान को रहस्यमय स्थितियों से जोड़ा है, एक गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। और हम इसीलिए आरंभ से ही देखिए, जब हमने लगभग 5.25 वर्ष पहले हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का शुभारंभ किया था, तो हमारी जो कक्षा नंबर 001 थी, 2, 3, 4, आजकल तो देखिए 2460 65 के आसपास चल रही हैं। तो इन सभी वीडियो में हमने आरंभ से ही प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को लिया था, क्योंकि इन 3 गुणों से ही आपके मेरे शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बने। स्थूल शरीर ये 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। ये जो कार्य हैं, इनके पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अलग अलग कहा जाता है, कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को सूक्ष्म शरीर कह दिया जाता है, और कहीं कहीं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को कारण शरीर भी कह दिया जाता है। लेकिन हम अपनी चर्चाओं में अक्सर बार बार इन सभी को अलग अलग दर्शाते हैं, ताकि बात की एक गहराई, सूक्ष्मता समझ में आ जाए। जैसे ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का जो एक छोटा सा पिंड आपके हमारे शरीर है। देखिए, ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, उसमें मूल तत्व क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको एक तत्व माना गया। और इन 3 गुणों से ही 23 तत्वों का एक विस्तार होता है। ये माया का पसारा कहो, परिवार कहो, बाल बच्चे को, किसी भी शब्दों से समझो। देखिए, 23 गुणों का विस्तार का मतलब क्या है? ये 24वां तत्व, ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, उन 23 तत्वों में विद्यमान रहते हैं। उसको आप कार्य जगत भी कह सकते हो, दृश्य जगत भी कह सकते हो, इस संसार की स्थितियां भी कह सकते हो, जिसमें ये कल युग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इन सभी युगों का एक प्रवाह को चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युग होने से एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने से इस सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण होता है। यानी कि माया का जो पसारा है, देखिए अक्सर आपने सुना होगा ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या, ये भले ही अरबों वर्षों का है, लेकिन इसको मिथ्या इस दृष्टिकोण से ही कहा जाता है कि ये अनित्य है। नित्य क्या है? ये 3 गुण। नित्य क्या है? आपकी हमारी आत्मा। नित्य क्या है? परमात्मा। देखिए, आत्मा तो अनंत है,
अनंत का अभिप्राय कोई ऐसा नहीं कि इनकी कोई गड़बड़ होती है, संख्या कम अधिक हो जाती है। जोनियों की स्थितियां अलग अलग हो सकती है। देखिए कभी मनुष्य जोनि कम हो सकती है, शेष जोनियां बढ़ सकती है। वो तो कर्मों के आधार की स्थितियां हैं। वो तो 84 लाख प्रकार के घड़े हैं, कार्य हैं। इन सभी स्थितियों के पीछे जो चेतन तत्व है, आत्मा है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। आनंद में देखिए ज्ञान बना रहता है और ज्ञान नित्य रहता है, यानी कि आत्मा नित्य तत्व है। जैसे ये 3 गुण, देखिए एक शब्द हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है ना, सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। आनंद में चित भी है और चित सत्य है, और ये माया है ये केवल सत्य है, चित नहीं है। जब चित ही नहीं है तो फिर आनंद की तो स्थिति बनती ही नहीं। और इसी सत्य, इसी माया में, इन्हीं राजसी स्थितियों में, इन्हीं तामसी स्थितियों में मनुष्य दिन रात खोया रहता है। देखिए जब माया में आनंद है ही नहीं, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो आनंद नहीं चाहता। हम संसारी रस को लीजिए, जो गंध रस रूप स्पर्श शब्द, कभी एक भोग भोगे फिर दूसरा। अक्सर ब्याह शादियों में कुछ आपकी हमारी ऐसी ही स्थितियां होती हैं। एक स्टाइल पे कुछ खाया, खाते खाते ही दूसरे स्टाइल पे नजर बनी रहती है, फिर दूसरे स्टाइल पे कुछ खाया, फिर तीसरे चौथे। इसी तरह आपके हमारे देखिए तन के स्तर पर जो हम अलग अलग कपड़े लेते हैं, और भी देखिए कितने ही स्थितियों में आपका हमारा संसार, अलग अलग स्थितियों में हम नयापन चाहते हैं। ये आजकल देखिए फटे पुराने लोग को कपड़े पहनते हैं। अक्सर ये फटे पुराने कपड़े तो कुछ एक निर्बल स्थितियां मानी जाती थी, गरीब मनुष्यों से जोड़ा जाता था, जिनके पास देखिए वस्त्र होते नहीं थे, धन की कमी होती थी। लेकिन आज फैशन बन गई। अब फैशन का अभिप्राय क्या है कि वो एक नयापन है। अब नएपन में ये राजसी स्थितियां, देखिए रजोगुण का ज्ञान धुंधला होता है, और तमोगुण तो देखिए ज्ञान में स्थितियों में ही नहीं होता। अभी हमने बताया था ना, तारे को तमोगुण से, चांद को रजोगुण से, और सूर्य को सतोगुण से। लेकिन मनुष्य जब तक इन सभी स्थितियों का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान नहीं लेता, इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। और ये सभी स्थितियां जब हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। और जब हमने सतोगुण को ही एक लाभदायक स्थिति से जोड़ा है, देखिए आप हम जब दुकानदारी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, या नौकरी, उसमें भी हम लाभदायक स्थितियां ढूंढते हैं। अब किसी को 10 लाख का पैकेज के बाद 13 लाख के पैकेज की ऑफर आती है, तो फिर वो 13 लाख की नौकरी पे चले जाता है। इसी तरह आपकी बड़ी दुकानदारी में जिन जिन स्थितियों से आपको में लाभ होता है, उनसे हम जुड़ते जाते हैं, और जिनसे नुकसान होता है, घाटा होता है, हानि होती है, उनको हम छोड़ते जाते हैं। ये बहुत ही साधारण स्थिति है, हम सबके जीवन में बनी रहती है। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को अपने व्यवहार में, अपने जीवन में लागू नहीं करता। आर्थिक स्तर पे देखिए रजोगुण के स्तर पर लाभ हानि ढूंढता रहता है, लेकिन सत्वगुण के स्तर पर यानी कि वो सत्वगुण का संग ही नहीं करता। और ये तो हमने ऊपर ही लिखा है कि जैसा संग वैसा रंग। संग मनुष्य जीवन में हम जैसा करते हैं, शेष जोनियों का संग रंग की स्थितियां नहीं, ये सभी स्थितियां मनुष्य जोनि के लिए। इसलिए तो शास्त्र बार कहते हैं कि मनुष्य को मरते दम तक सत्वगुण का संग करना है। ये सत्वगुण में ही ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, जिसकी हम बार बार चर्चाएं करते हैं। और हमारा तो ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो वीडियो है, उसका तो एक विषय ही हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा से संबंध रखते हैं। शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त। ये मुहूर्त देखिए एक विशेष समय से, जैसे हम कहते हैं ना, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालो। यूँ तो देखिए प्रकृति में कोई भी चीज बुरी नहीं है, लेकिन किन स्थितियों में किस विशेष संदर्भ में कहा जाता है। जो तो तमोगुण की भी निंदा नहीं है। नींद आपको भी चाहिए, योगी को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन कितनी मर्यादा तक। एक बार हमने इस पर वीडियो बनाई थी ना, आदर्श नींद 5 घंटे 20 मिनट की। देखिए जैसे ये 24 घंटे की स्थितियां हैं ना,
इन 24 घंटे की स्थितियों को, क्योंकि तीनों गुण नित्य रहते हैं, तो 8-8 घंटे की स्थितियां आप जोड़ सकते हो, क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। अब तीनों तो प्रधान रह नहीं सकते। देखिए, कभी आपने संसद में ऐसी बात तो नहीं सुनी ना कि 3 प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री तो एक ही होगा, भले ही देखिए उप प्रधानमंत्री, मंत्री, ये देखिए बात को समझना है। ठीक इसी तरह एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण होता है। ठीक इसी तरह शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण की प्रधानता आरंभ हो जाती है, और गुजरा हुआ गुण क्या था? वो रजोगुण था, संसार था, आपकी गतिविधियां थी। तो ऐसी स्थिति में वो गौण गुण कौन सा है? जो गुजर गया है, रजोगुण। और क्योंकि सत्वगुण तो अभी आया ही नहीं है, वो तो बहुत दूर है, इसलिए उसको अति गौण कह दिया जाता है। देखिए कितनी साधारण सी स्थिति, यदि हम एकांत भाव से एकाग्रचित होकर मन लगा के इन स्थितियों पर चिंतन करते हैं। अब मनुष्य देखिए नोटों का आदान प्रदान करता है, तो कितना एकाग्र होकर नोट गिनता है, लेकिन शास्त्रों के इन शब्दों की स्थितियों को ध्यान से सुनता नहीं। देखिए, जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, उस श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग को भी मैं तो 1% की सफलता मानता हूँ। और जब हम उसका चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, उसको मैं 10% की सफलता मानता हूँ कि अब वो ब्रह्म मुहूर्त में जग गया, उस पर चिंतन कर रहा है, विचार। और ये चिंतन मनन भी देखिए एक निश्चित समय में, जैसे दूध को देखिए, अगर आपने 2 दिन में 3 दिन में नहीं उबाला तो वो खराब हो जाता है, और वो भी दूध जब ही आपने फ्रिज में रखा है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने फ्रिज और सत्संग के ऊपर भी एक वीडियो प्रसारित किया था, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। देखिए, मैं परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, जैसे जैसे कुछ शब्द मेरे संज्ञान में, मेरी एक मन बुद्धि के स्तर पर रुकते हैं, फिर उन सभी स्थितियों को मैं प्रकृति के 3 गुणों से, आपके मेरे 3 शरीरों से, आत्मा परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। सभी मनुष्य ढूंढते तो आनंद है, लेकिन वो गलती क्या करते हैं? माया में ढूंढते हैं, संसार में ढूंढते हैं, प्रकृति में ढूंढते हैं। जबकि प्रकृति तो देखिए गुणों के अनुसार अपनी, जैसे जैसे इन 3 गुणों का स्वभाव है, वो वैसा वैसा वो स्थितियां, वो तो जड़ स्थितियां हैं। अब गीजर में कोई ठंडा पानी तो कभी आता ही नहीं। फ्रिज में आप पानी रखोगे तो वो उबल के बाहर नहीं आता, वो ठंडा होके आता। वो भौतिक यंत्र का कुछ स्वभाव जैसा है। अब पानी का स्वभाव क्या है? उसमें तरलता है, शीतलता है, अग्नि में दहकता है। इनके स्वभाव को आप और हम बदल नहीं सकते। इसी तरह आपका मना आत्मा का एक स्वरूप है। ये जो आपके मेरे शरीर है, इस शरीर का एक स्वभाव है। उस स्वभाव को आप और हम देखिए बदल नहीं सकते। और शास्त्रों में तो आपके मेरी 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भी एक इंद्रिय दोष के नाम से स्वीकार किया गया। इसीलिए तो सत्संग अनिवार्य है, अन्यथा ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये बिगड़ जाती हैं। देखिए, ये जो पशु वृत्तियों का नाम आता है ना, बार बार हम भी चर्चाओं में कहते हैं, ये पशु वृत्तियां क्या है? देखिए, जब आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे नहीं होता, तो ये जो अर्थ और काम ये बिगड़ जाते हैं। अर्थ कब बिगड़ता है? जब आपका काम बिगड़ जाता है, जब आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती है। ये 24/7 की जो एक स्थितियां हैं, ये आपका हमारे भोग विषय है। इसलिए तो हमने रजोगुण को देखिए समय की बर्बादी से ही जोड़ दिया। यानी कि आपका हमारा जीवन, भले ही हम धर्मानुसार कानून का भी पालन करते हैं, शास्त्रों के अनुसार विहित कर्म करते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया ना, विधि विधान। विधि का मतलब कानून से है, विधान का मतलब एक व्यवस्था से है। जैसे आप हरी बत्ती पे चलते हो, लाल बत्ती पे रुक जाते हो, तो आपका हमारा तन के स्तर पर को भी कोई चलान नहीं करता। लेकिन जब आपका मन बुद्धि के स्तर पर कुछ स्थितियां, देखिए कुछ लोग लाल बत्ती पे खड़े हुए दिखते तो हैं, उनका चलान तो नहीं करता, लेकिन मन में भागने की प्रवृत्ति होती है। ये मन की प्रवृत्ति को हो, इच्छा को हो, फुरने को हो, ये धीरे धीरे फिर कार्य शरीर में बुरा संस्कार बनाते हैं, और जहां कहीं उसको मौका मिलता है फिर वो भाग लेता है। तो फिर ये स्थितियां क्या है? ये कार्य शरीर की स्थिति है। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो,
सत्संग का मतलब धर्म से है, गुरु से है, शास्त्रों से है, ब्रह्म मुहूर्त से है। और यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, तो फिर वो जो श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग भी वो आगे बढ़ता नहीं है, चिंतन मनन की स्थितियां नहीं बनाता। और चिंतन मनन निरंतर होते हुए शोध की स्थितियां बनते बनते फिर वो कार्यशील में जाके शुभ संस्कार बनते हैं। देखिए 10 और 100 में बहुत लंबा एक फासला है। अक्सर मैं कहता हूँ एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है, और एक बुरा संस्कार मिटाने के लिए भी जीवन छोटा पड़ जाता है, और मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है। देखिए ये जो बुराई है, अब कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, ये बहुत ही आरंभ से स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश करती है। और एक दो दिन में ही जब हम इसका मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर चिंतन करते हैं, मुझे रस आया, अच्छी लगी, तो फिर वो मन बुद्धि में फटाफट पहुंच जाती। और कुछ दिन आपका हमारा उसका जब संग होता है, तो उसका फिर संस्कार स्वभाव वो कार्य शरीर में पहुंच जाता है। तो बस फिर वो जीवन भर वो उसकी बुराई चलती रहती है। उस बुराई के अंतर्गत देखिए जब हम तमोगुण का संग करते हैं, शास्त्रों में पुराण में कहा गया ना, भागवत पुराण में, कि निंदनीय स्थानों का संग ही मत करो, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनका संग होने मात्र से मनुष्य के भीतर में पाप कर्म करने की प्रवृत्ति जग जाती है, और पाप कर्म होने लगते हैं, कर्माशय बिगड़ने लगता है। फिर बिगड़ा हुआ कर्माशय आपको स्थूल शरीर के मरने पे पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति ही नहीं दिलवाता। कि इन सभी स्थितियों को कभी कभी हम सुनते हुए बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन इनके पीछे का ज्ञान विज्ञान जब तक हम समझते नहीं, इसलिए हम कुछ ना कुछ देखिए इन सभी स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। यानी कि सत्वगुण को आज हमने लाभदायक स्थितियों से, रजोगुण को समय की बर्बादी से, और तमोगुण एक हानिकारक स्थिति है। तभी तो हम बार बार कहते हैं मुनात्मक स्थितियों से बचो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष के बाद भी देखिए सत्वगुण होता है, लेकिन वो फिर आने वाले रजोगुण से प्रभावित होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए सत्वगुण तो पूर्ण रूप से एक जाग चुका है, परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। और जो तमोगुण है, हानिकारक स्थिति है, वो बहुत पहले अब सो चुकी है। और ये जो संसार है, रजोगुण है, ये अभी जगा नहीं है, यानी कि अभी रजोगुण आया नहीं है। इसलिए कहते हैं उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जितना चाहे गुरु को लूटो, जितना चाहे शास्त्र को लूटो, जितना चाहे परमात्मा को लूटो, ये लूटने की कोई मनाही नहीं है। जबकि संसार में मनुष्य दिन भर राजसी स्थितियों में विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी स्थितियां बनाता है कि वो संसार को लूटता है, और संसार को लूटते ही वो तमोगुण में गिर जाता है। इसलिए इन गुणों के खेल को समझो, अपने जीवन में लाभदायक स्थितियों से जुड़ो। और ये जो रजोगुण है, ये समय की बर्बादी है, इसको आप केवल अपनी अवस्था तक सीमित रखो, ताकि आपके मेरे स्थूल शरीर का गुजर बसर हो, परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी आप और हम निभा सके। और तमोगुण, इसको केवल नींद के रूप में लेना। देखिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने समझाने का एक प्रयास किया। यूँ तो देखिए हम प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ विषय उठाते हैं, तो जैसे जैसे उस विषय के अंतर्गत मेरे विचार आते हैं, कुछ उदाहरणों द्वारा कुछ हम स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। आप सभी भाई बहनों की जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत हो, क्योंकि सत्वगुण जितना अधिक मजबूत होगा, जैसे कहते हैं ना, आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए पहले तो प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको भी सत्वगुण का संग मजबूत स्थिति में करना है, लाभदायक स्थितियों से जुड़ना है, तभी उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से आप और हम जुड़ सकते हैं। और परमात्मा से जुड़ने का मतलब क्या है कि आपको हमें आनंद की झलकें मिलती हैं, और फिर आपका हमारा ज्ञान कभी अवरत नहीं होता, हम अपने मूल स्वरूप में स्थित रहते हैं।
क्योंकि जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर मन बुद्धि में बुरे विचार ही नहीं आते, ज्ञान पूर्वक वैराग्य संसार से जगा रहता है। यानी कि ये सभी स्थितियां देखिए एक दूसरे से संबंध रखती है। इस संबंध को ही आपने हमने ज्ञान पूर्वक समझना है। इस ज्ञान पूर्वक संबंध को हम जितना अधिक हृदय से ज्ञान पूर्वक स्वीकार करेंगे, इसलिए तो कहते हैं कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करो। लेकिन मनुष्य कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करता नहीं है, लोभ से करता है। लोभ किसका? संसार को पाने का। और भय किसका? संसार छीनने का। जब यही स्थितियां फिर मन में रहती हैं तो फिर मनुष्य ज्ञान पूर्वक कर्म कांडों से जुड़ नहीं पाता, तो फिर वो सत्वगुण में जाता है, कुछ उपचार क्या निभाता हुआ फिर अपने संसार रजोगुण में लौट आता है। और रजोगुण में लौटना, संसार में बहना, ये तो समय की बर्बादी है। इन सभी स्थितियों के संकेत को समझते हुए हम सभी भाई बहनों को सत्वगुण का ही अधिक से अधिक संग करना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।